न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड। धनतेरस को लेकर बाजार सज धज कर तैयार, कहीं खुशी तो कहीं दिखा गम। पीसीएल प्रबंधन के नीतियों के विरोध में जेक की सर्वदलीय बैठक, पत्र लिखकर मांग न पूरी होने पर आमरण अनशन करने की बात कही। यदि उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग जो है आमरण अनशन पर जाएंगे, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। आसनसोल के किशोर कुमार को मिला अपना नवनिर्माण आशियाना। धनतेरस के मौके पर जहां एक और शेयर बाजार में काफी उछाल देखने को मिलता है, वहीं बाजार में रौनक आ जाती है। सभी व्यवसायियों को धनतेरस का विशेष रूप से इंतजार रहता है। इस बार यह इंतजार कुछ खास ही है, क्योंकि अगले वर्ष कोरोना के कारण बाजार लगभग बंद थे। इस बार हर दुकानदार को यह उम्मीद है कि पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बिक्री होंगे। आसनसोल बाजार भी सामानों से पट गया है, चारों तरफ रौनक छाई हुई है, किंतु बाजार में पहले की अपेक्षा भीड़ नहीं देखी जा रही। कहीं कहीं किसी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है, वहीं किसी किसी दुकान में दुकानदार ग्राहकों के इंतजार करते देखे गए। अभी इस बार तो बाजार डल ही है। मैंने 2 साल से कोविड के कारण आदमी लोग के पास पैसा नहीं है, इसलिए मार्केट पहले से 2 साल से काफ़ी डाउनफॉल में है। ठीक ही है, उतना भी मतलब खराब नहीं बोल सकते, मोटा मोटी चल ही रहा है, ठीक ही है। हल्का फुल्का भीड़ है, उतना ही भीड़ नहीं हो रहा है। नहीं, पहले का मुकाबला अभी वैसा बाजार नहीं है। मतलब पहले थोड़ा अलग था, अभी इतना आदमी दाम नहीं दे रहा है। ऊपर से हम लोग का ये मतलब आता है, कस्टमर बोलता है एकदम हाफ दाम बोल देता है। Subscribe to my channel and also press this bell icon. धनतेरस के मौके पर लोग नए नए सामान खरीदते हैं, इसलिए ऑटो सेक्टर में भी काफी रौनक देखी जाती है। इस बार भी ऑटो सेक्टर सजकर तैयार है। हर कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं। मुर्गासौल स्थित ऑटोमोवर्स में ग्राहकों को खरीदारी करते देखा गया। यहाँ के जनरल मैनेजर ने कहा कि बाजार साधारण है। उन्होंने कोविड और महंगाई को इसका कारण बताया। ऐसा कहा सर कि इस बार धनतेरस का बाजार कैसा है, तो मैं कहूँगा एवरेज है। बहुत साधारण सा बाजार है, बहुत ज़्यादा रिटेल नहीं है हम लोगों का। इसका प्रमुख कारण मुझे लगता है, एक तो कोविड, सेकेंड कोविड का आना, पेट्रोल का दाम बढ़ जाना, इन सब कारणों से लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स में बहुत असर पड़ा है सर। हम लोग पिछले साल जिस तरह से गाड़ी बेचे थे, उसके पिछले साल 2019 में हम लोग का जैसा मार्केट था, 2021 में हम लोग का मार्केट ऐसा नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से सर कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं आने वाला समय में यह मार्केट उठेगा और ऑटोमोबाइल सेकंड 2 व्हीलर बाइक बहुत अच्छा जगह पहुँचेगा। मैं आपके चैनल से सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी का दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज बहुत ही सुंदर से। वहीं हीरो बाइक से सजकर तैयार अभिक मोटर्स में लोगों को पूछताछ करते देखा गया। अभिक मोटर्स के पार्टनर सौमिक पाल ने बताया कि कोविड का असर मार्केट पर पड़ा है, जिस वजह से इस बार 30% सेल गिरा है। আপনাদের সবাইকে ধনতেরাস এবং দিওয়ালির শুভকামনা জানাই। তো এবারে যে কোভিড সিচুয়েশন আমাদের দেশে আছে, সেই জন্য অবশ্যই মার্কেটের উপর অনেকটা ইম্প্যাক্ট আছে। ধনতেরাসের মার্কেটও আগের মতন অতটা স্ট্রং নেই এই বছর। আমরা দেখেছি যে প্রায় 30% আমাদের সেলসে ডিগ্রোথ হয়েছে এই বছর, কেন কি অনেক লোক অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে গেছেন। লাস্ট 1-1.5 বছর অনেক প্রবলেম ফেস করেছেন। তো সেই জন্যই ধনতেরাসের যে ন্যাচারাল যে উৎসাহ লোকের মনে থাকে, সেই উৎসাহটা এইবার অতটা নেই। তো সেইটা আমাদের সেলসেও অনেকটা এফেক্ট ফেলেছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রায় 30% আমরা সেলস আগের বছর থেকে কম হয়েছে। তো আমরা সবাই আশা করব যে আসানসোল এবং পুরো ইন্ডিয়ার লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি এই কোভিড থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং আগে যেরকম আমরা লাইফ লিড করতাম, আমরা সেই রকম আবার যেন আমরা সেই পুরনো লাইফে আমরা ফিরে যেতে পারি। এটাই আমাদের একমাত্র আশা এই ধনতেরাসে। दूसरी ओर रुद्रा हुंडई में कई लोगों को चमचमाते कार खरीदते देखा गया। यहाँ कार खरीद चुके एक ग्राहक ने कहा, धनतेरस गाड़ी नहीं 7 করে দেখে
500 तक नीचे आएगा। यहाँ के जनरल मैनेजर ने बाजार की स्थिति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाजार अच्छा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल शारदीय शुभेच्छा सबके लिए मेरे तरफ से एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। तो आज के जो हम लोग का धनतेरस का जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में काफ़ी सारे डिलीवरी हम लोग के हुए हैं। कस्टमर इज़ वेरी हैप्पी, बट कुछ कस्टमर के लिए हम अपने दिलो जान से सॉरी मांग रहे हैं कि उनको सही टाइम में हम लोग डिलीवरी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द वेटिंग पीरियड ऑफ द कार। राइट नाउ आप लोगों को पता है क्या भी सिचुएशन चल रहा है मार्केट में ऑटोमोबाइल पे। तो मैं जितनी जल्दी हो सके सबको अपने अपनी जो चॉइसेस कारें हैं उस कार को मैं डिलीवरी कर सकूं। एंड मेरे तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगा कि कोविड का सिचुएशंस में अभी हम लोग जिस तरह से चल रहे हैं चैलेंजेस है, बट उस चैलेंज को हर तरह से मेंटेन करते हुए सैनिटाइज प्रोग्राम्स एंड ऑल इकोनॉमी मेंटेन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड से जो भी बोला जा रहा है उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। एंड वी आर हैप्पी टू कस्टमर हम लोग के साथ में हैं एंड एवरीबडी सपोर्टेड टू अस। जीटी रोड स्थित जानी होंडा में सुंदर व्यवस्था देखने को मिला। यहाँ लोग भी इंक्वायरी और खरीदारी करते दिखे। इस कंपनी के प्रियांक जानी ने कहा कि बाजार बेटर है। उम्मीद करता हूँ अगले वर्ष की भांति 350 का टारगेट पूरा कर लूँगा। सभी को दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आज धनतेरस के शुभ दिन पर 2 चक्का होंडा की मेन डीलरशिप से मैं प्रियांक जानी होंडा से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज का रिस्पांस अच्छा रहा है। पूजा के मुकाबले धनतेरस का रिस्पांस बेटर रहा है। हम लोग पिछले साल जो नंबर किए थे होपफुली इस साल भी हम वो 350 के आंकड़े को पार एक दिन में 2 चक्का नई डिलीवरी कर पाएंगे। बाकी आपका साथ रहा तो और भी ज़्यादा करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। वहीं सनरेले स्थित जानी होंडा में रौनक फीकी दिखी। यहाँ के समीर दास ने कहा पहले के अपेक्षा बाजार खराब है। उन्होंने खराब बाजार का कारण कोविड और बारिश को बताया। धनतेरस के इस साल जो है अभी अगला साल से उतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। पहले साल जो अच्छा था इस साल उतना भी बढ़िया नहीं है और कोविड के चलते और भी ख़राब हो गया। आसनसोल में जब बरसात हुआ उसका चलते भी और भी ख़राब हो गया हम लोग का। जायसवाल मोटर्स के जावा शोरूम हाई रेंज के बाइक से सजी दिखी, किंतु यहाँ के सेल्स मैनेजर ने कहा कि बाजार थोड़ा सा हल्का है। मसलन कहा जा सकता है कि बाजार पहले की तरह नहीं पर बिक्री हो रही है। धनतेरस का बाजार हम लोग का थोड़ा स्लो रहा है बिकॉज मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो परिस्थिति दुर्गा पूजा में हम लोग सोच रहे थे कि दुर्गा पूजा में मार्केट बहुत अच्छा होगा, लेकिन दुर्गा पूजा में मार्केट बहुत स्लो था। तो हम लोगों ने सोचा चलिए मार्केट धनतेरस में बढ़ेगा, लेकिन मार्केट धनतेरस में नहीं बहुत ख़राब है। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब ऑल ओवर ऑटोमोबाइल सेक्टर का हम लोगों ने पता किया सारा चीज़ बैठा हुआ है। मतलब हीरो बजाज टीवीएस होंडा सारा चीज़ का बैठा हुआ है मार्केट। अभी तो हम लोगों ने फिलहाल आज जितना हम लोग को टारगेट था उस हिसाब से हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग को टारगेट था कि चलिए हम लोग आज 10 रिटेल कर पाएंगे, फिर भी हम लोगों ने आज के डेट में 4 से 5 रिटेल हम लोगों ने निकाला है। मतलब 50% हम लोगों ने वर्क किया, मतलब 50% हम लोग पीछे रहे। अब हम पहुंचे किया के शोरूम, जहां चमचमाती कारों से शोरूम पटा दिखा। इस शहर में किया का इस बार दूसरा धनतेरस है। किया के सेल्स मैनेजर ने कहा कि 20 गाड़ी के टारगेट हैं। फिलहाल दोपहर तक 50% कंप्लीट कर चुके। उम्मीद है शाम तक पूरे हो जाएंगे। आप सभी को धनतेरस का बहुत बहुत मुबारकबाद है और आप सबको रुद्रकिया में बहुत वेलकम है। ये हम लोग का रुद्रकिया का फर्स्ट मतलब सेकेंड धनतेरस है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम लोग का टोटल 20 गाड़ी डिलीवरी का प्लानिंग है, जिसमें से लगभग 50% हम लोग डिलीवरी कर चुके हैं और बहुत सक्सेसफुली किए हैं। कस्टमर भी बहुत खुश है। कस्टमर का सोच ऐसा था कि इधर आने के बाद 4 घंटा मिनिमम लगेगा डिलीवरी में, लेकिन लगभग आधा घंटे के अंदर हम लोग डिलीवरी कर चुके हैं 50% कार, और बाकी 50% का थोड़ा टाइमिंग है कि 4 बजे के बाद आएंगे। तो वो सब कस्टमर भी हम लोग के पास आ रहे हैं। जो ये कोविड सिचुएशन चल रहा है, इसके कारण से ये जो डिलीवरी का थोड़ा मात्रा है, आई थिंक ये हम लोग का और थोड़ा बढ़ता। और एक चीज़ है, अभी सब ब्रांड का सेमीकंडक्टर के लिए सप्लाई थोड़ा सा कांस्टेंट है, तो सप्लाई थोड़ा सा कम होने के कारण में हम लोग चाहते हुए भी सब कस्टमर का इस टाइम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं।
तो उसके लिए बहुत हम लोग खेद है हम लोग का। तो नेक्सा में भी बिक्री अच्छी रही। यहाँ गाड़ी खरीदने आए एक ग्राहक ने कहा, माय नेम इज देवव्रत राय। मैं बहुत दिनों से गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे नेक्सा का ये डेवलपमेंट मॉडल बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं आज इसको खरीद रहा हूँ। PSJ TVS शोरूम में भी ग्राहकों को खरीदारी करते देखा गया। यहाँ के मिथिलेश ने कहा, हमारी कंपनी के साथ हमारा आसनसोल में भी हमारी बिक्री कम है। आसनसोल में बाढ़ और कोविड का असर बाजार पर पड़ा है। इंडस्ट्री मोटा मोटी बंगाल में लास्ट ईयर के थोड़ा नीचे चल रही है। आसनसोल में थोड़ा सा प्रभाव हिट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो बाढ़ आई उसके वजह से मार्केट डाउन है। लास्ट ईयर से हम लोग करीब 10 से 13% के आसपास नीचे चल रहे हैं। सेकेंड कोविड के बाद, फर्स्ट कोविड के बाद टू व्हीलर इंडस्ट्री काफ़ी उठ गई थी, क्योंकि सब लोगों को पर्सनल व्हीकल की ज़रूरत पड़ी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं घूम रहे थे। और सेकेंड कोविड के बाद थोड़ा सा वो डिमांड कम हो गई है, लोग खर्च भी कम कर रहे हैं, सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, इकोनॉमी देख रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। और स्पेशली आसनसोल में जो बाढ़ आई उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और लोग चाह रहे हैं कि अभी रुक के खर्च करें, देख लें, बहुत ज़रूरत नहीं है तो ना खर्च करें। अब हम पहुंचे यामा शोरूम, जहां लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं, किंतु यहां के सेल्स मैनेजर का कहना है कि लगभग 50% मार्केट डाउन है। कोविड के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है और पेट्रोल के दाम बढ़ने को भी उन्होंने एक कारण बताया। पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अभी का जो मार्केट है आज का, वो धनतेरस की तरह पहले की जैसा नहीं है, एकदम 50% डाउन मार्केट चल रहा है। इसका कारण एक तो मार्केट में जो पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ रहा है वो है, दूसरा नंबर की कोरोना का लेकर के जो कंडीशन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से गाड़ी का मार्केट सेल डाउन बहुत ही डाउन हो गया है, और कस्टमर के पास में लगता है कि मनी के क्रंचेस चल रहे हैं। इस वजह से मार्केट में गाड़ी का सेल वगैरह डाउन हो गया। आगे किससे एक्सपेक्टेशन जो हम लोग रखते थे सेल का, वो सेल एकदम 50% डाउन चल रहा है। दूसरी तरफ यामा बनपुर में भी बिक्री डाउन रहा। यहाँ के सेल्स मैनेजर ने कहा, लॉकडाउन और थर्ड वेव के डर से बाजार वैसी नहीं रही। अन्यान्य बारे যেরকম ধানতেরাসের ক্রেজটা থাকে, এবারে কিন্তু সেই রকম আমি দেখতে পাচ্ছি না। কারণ কি ব্যাপার, এই মাঝখানে যে লকডাউন ছিল, অনেক টাকার মানে লকডাউনে অনেকেরই সেভিংস শেষ হয়ে গেছে, তো সেই জন্য অনেকেই ভয় পাচ্ছে। আবার অনেকে বলছে যে থার্ড ওয়েভ আসবে, সে থার্ড ওয়েভের জন্য অনেকে অনেক কিছু ইনভেস্টমেন্ট করতে চাইছে না, যে এত টাকা ফাঁসিয়ে দেবো, তারপর যদি আবার থার্ড ওয়েভ আসে, আবার যদি লকডাউন দেয়, তখন মানুষের মানে কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। সেই জন্য আমার মানে এটা ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, মনে হয় যে একটুখানি রেসপন্সটা আগের থেকে কম আছে। भले ऑटो सेक्टर में धनतेरस पर बिक्री मिली जुली रही हो, लेकिन ज्वेलरी बाजार में रौनक दिखाई दी। चाहे तनिष्क और रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड हो या फिर अभिनव, गिनी हाउस, मलाकार ज्वेलर्स, आविष्कार ज्वेलर्स, ज्वेल्स ज्वेलर्स, यानी सभी जगह ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दी। लोगों ने धनतेरस पर जमकर खरीदारी की। इस कोविड पीरियड में शराफा बाजार में रौनक लौट आई है। नाम नितिन खेमानी है, मैं आसनसोल में रहता हूँ, और धनतेरस वाले दिन आज मैं आसनसोल की, जिसको मैं वन ऑफ द बेस्ट शॉप समझता हूँ, ज्वेल्स ज्वेलरी, वहाँ पे आया हूँ कुछ परचेजिंग करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारे हिंदू समाज में धनतेरस वाले दिन कुछ न थोड़ा बहुत सोना खरीदा जाता है, तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ पर सबसे जेन्युइन सोना मिलता है। और आज से नहीं, हम लोग काफ़ी साल से यहाँ से खरीद के आए हैं, और रेट भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है यहाँ की। फर्नीचर वर्ल्ड, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम। नाउ धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। Welcomes modern furniture. Modern.
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। मंगलवार को ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेक के सर्वदलीय बैठक की गई। यह बैठक ईसीएल प्रबंधन के दुर्नीति के विरोध में की गई। यहां लिया गया निर्णय को लिखित रूप से ईसीएल प्रबंधन को जानकारी दी गई। ईसीएल प्रबंधन की तानाशाही एवं औद्योगिक संबंध विच्छेद किए जाने पर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले 23 नवंबर 2021 से अनिश्चित काल तक आमरण अनशन किया जाएगा। यहाँ आरसी सिंह, गुरदास चटर्जी, गोपाल शरण ओझा, जयनाथ चौबे, नवल किशोर सिंह, महेंद्र गुप्ता, शिवकांत पांडे, विवेक होम चौधरी, सुजीत भट्टाचार्य जी, चंडी बनर्जी, आर.के. शर्मा एवं माधव बनर्जी उपस्थित थे। ईसीएल की जो परिस्थिति है, आज पानी हम लोगों के सर के ऊपर से जा चुका है। ईसीएल में ना तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन रह गया है, ना तो प्रगति की तरफ है, बल्कि वो दिनों दिन अवनति की तरफ जा रही है। करप्शन इस जगह में पहुंच चुका है जो इस कंपनी को ले दे के डूब जाएगा। इसमें सारे डायलॉग बंद हैं। जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक थी वो पूरी तरह से बंद हो गई है। जितनी सब कमेटियां या और तमाम तरह की जो कमेटियां हैं उनमें यूनियनों को पूरी तरह से नकारा जा रहा है। चाहे राजभाषा पर्यावरण पखवाड़ा हो, चाहे विजिलेंस अवेयरनेस हो, जिनमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए उनमें ही श्रमिक संगठनों को नकारा जा रहा है। जितने पॉलिसी मैटर है उसका उल्टा काम कर रहा है और ईसीएल प्रबंधन को हम लोग एक संयुक्त पत्र दे रहे हैं। यदि उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग जो है आमरण अनशन पर जाएंगे, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि इंटरनल सर्कुलर कुछ निकालता है, पॉलिसी मैटर की धज्जी उड़ा रहा है और वो निर्णय कुछ ले लेता है। न पॉलिसी न ट्रांसफ़र पॉलिसी मैटर सही है, न लैंड लूजर में एम्प्लॉयमेंट का पॉलिसी सही है, न ही प्रमोशन पॉलिसी मैटर सही है। हर मामले में जो है वह पॉलिसी मैटर की धज्जी उड़ा रहा है। इसलिए हम सभी बैठ कर के यहाँ यह निर्णय लिए हैं कि तमाम उनकी गलत निर्णयों के खिलाफ में वहाँ पर अनशन पर, मंगल स्ट्राइक पर हम लोग बैठेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय होगा आगे कार्रवाई तय की जाएगी। त्रिपुरा में हो रही घटनाओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एवं वहां अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग पर तृणमूल जिला अल्पसंख्यक नेता सैयद मोहम्मद अफरोज के साथ 10 इमामों के प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक से मुलाकात की और त्रिपुरा दंगा पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपा। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनका अदब एहतराम हर मज़हब के लोग करते हैं, साथ ही मस्जिदों में आग लगाई गई और कितने के मकान को भी जलाया गया। लिहाजा जब से ये बीजेपी हुकूमत आई है, ये आरएसएस के इशारे पर मुसलमान और दलितों को ख़ास निशाना बना करके इनको नुकसान कर रही है। लिहाजा गुजारिश ये है कि कानून के दायरे में लाया जाए, मुजरिम को सख्त सज़ा दी जाए, जिन लोगों को नुकसान हुआ गवर्नमेंट उसकी भरपाई करे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। ये है आसनसोल के किशोर कुमार दुर्गा राणा। एक दौर था जब इनके मधुर गीत सुनने के लिए लोगों के भीड़ उमड़ते थे। आज वर्षों से अपने जर्जर मकान का पुनर्निर्माण पर काफी खुश दिखे। आसनसोल नगर निगम के प्रयास से वार्ड नंबर 105 अंतर्गत दिसड़गढ़ 10 नंबर में किशोर कुमार की तरह गाना गाने वाले दुर्गा राणा के नए मकान का उद्घाटन नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया था कि कलाकारों को
को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसके तहत दुर्गा राणा का घर का निर्माण नगर निगम ने करवाया। আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি যে এই কথাটা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বোর্ডের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু কোনো অজানা কারণে হয়তো এটা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু আজকে সত্যি কথা বলছি, আমি নতুন জামা কাপড় পরে এসে এই দীপাবলির দিনে যেন মনে করছি আমি একটা জীবনের যতটা পূর্ণ কাজ করেছি তার মধ্যে যেন এই একটা প্রধান দুর্গাদার কাছে এই চাকরিটা তুলে দিয়ে আমি নিজেকে ধন্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি দুর্গাদার কাছে। দুর্গাদা, এটা আমাদের কোনো উপহার নয়, এটা আমাদের কর্তব্য, এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ছিল। আমরা সকলে মীর হাসিম হোক, চন্দ্রশেখর কুণ্ডু হোক, আমাদের শ্যামসরের হোক, আমাদের অন্য যারা মেম্বার দিব্যেন্দু ভগত হোক, আমাদের যা মানস দাস বা আমাদের অমিতাভ যেই আছে, এবং তার সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো, আমরা এখানে সেই ঘরটা দ্বারোদ্ঘাটন করে গেছিলাম অভিজিৎ ঘটককে নিয়ে। সেই অভিজিৎ ঘটক আজকে নেই বোর্ডের সদস্য, কিন্তু তাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাবো। তারও প্রয়াস ছিল যে দুর্গাদা যেন এই বাড়ির ছাদটা হয়। যে কথাটা বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে প্রত্যেক যেন পশ্চিমবঙ্গের বাসী মাথায় যেন ছাদ থাকে। আমরা এটা করতে পারিনি। আমরা এটা দুর্গাদার হাত ধরে, দুর্গাদার পথ চলে আমরা দুর্গাদাকে সেই বাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে এসেছি। দুর্গাদার যে প্রস্তাব ছিল, আসানসোল কর্পোরেশনের যে প্রস্তাব ছিল, আজকে বাস্তবায়িত হয়েছে। वहीं नए घर पाकर दुर्गा राणा ने सभी को धन्यवाद किया। সবার কাছে একটাই বলতে চাই, আজকে আমি এখানকার যারা আমাদের পাড়া প্রতিবেশী এবং এখানকার মানুষরা সত্যি আমাকে ভালোবেসেছেন এবং এই ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাই আমাদের কুলটি মিউনিসিপ্যালিটি এবং আসানসোল কর্পোরেশনকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা আমাকে যথাযোগ্য সাহায্য করেছেন এই আমার বাড়ির ব্যাপারে।